इन गोलियों के खोल का बैलिस्टिक रिपोर्ट चाहिए हमको अभी। ओके। मैडम डीएसपी सर का फोन आया। जी सर, एक मिनट सर। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे हसीना मलिक जी से बात करने के लिए हमें कितने लोगों से बात करनी पड़ेगी भाई? हैं करिश्मा सिंह जी, अरे हसीना मलिक जी से बात कराइए। समझ रही हैं आप? हम सब जानते हैं। मैडम सर ना सर, हाँ हाँ यही हमारे साथ में खड़ी है मैडम सर, आप बात कीजिए। मैडम सर ये डीएसपी सर का फोन है, आप बात कीजिए। और कोई ऑप्शन नहीं है मुझे। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे कहाँ है हसीना मलिक जी आप? हैं? कैसे हैं सर आप? हमने राजमा चावल भिजवाया था आपके लिए, खाया आपने? पसंद आया आपको? मतलब पुष्पा जी ने बताया कि आपके लिए राजमा चावल भिजवाए थे उन्होंने, वो खाए आपने? कैसे लगे आपको? हम ये पूछ रहे थे। अरे कैसी बात कर रही हैं? आपकी तबीयत वगैरह ठीक तो है? हैं? आप पुष्पा जी की तरह क्यों बात कर रही हैं? अरे भाई राजमा चावल का हाल चाल आप कब से पूछने लगी मिस मलिक? खरबूजा खरबूजे को देखकर ही रंग बदलता है ना सर। सुबह शाम साथ में रहते हैं, साथ में काम करते हैं, थोड़ा तो असर होगा ही। खैर आपने किस लिए फोन किया था सर? अरे कल से हम फोन ट्राई कर रहे हैं, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी है ना, बात ही नहीं हो रही आपसे। हाँ वो पानी में गिर गया था ना हमारा फोन, रिपेयरिंग के लिए दिया है, बस 1-2 दिन में आ जाएगा वापस। चलिए खैर कोई बात नहीं। आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें, आगे बढ़े। जी शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई आपसे मिलना था, आपसे बात करनी थी कुछ, तो हम थाने ही आ रहे थे, तो सोचा कि आने से पहले एक बार फोन कर ले। हैं? नहीं सर, यहाँ आने की क्या जरूरत है आपको? क्या? क्योंकि हम थाने में है ही नहीं ना। थाने में नहीं है? कैसी बात कर रही है मिस मलिक? हम सब जानते रहे, हमने लैंडलाइन पे फोन किया है। हाँ सर, वो क्या है, हम बस निकल ही रहे थे ना, और तब तक आपने फोन किया, तो इसलिए हम अभी बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कल मिल लेते हैं। कल कोर्ट जाना है सर? कोई बात नहीं, परसों मिल लेते हैं। नहीं, वो मैजिस्ट्रेट के साथ मीटिंग है सर हमारी। कभी तो वक्त होगा आपके पास, हम सब जानते हैं, जब आपके पास वक्त होगा तब मिल लेंगे। फिलहाल तो हमें आसार नजर नहीं आ रहे सर, और क्या है, हमारी अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, तो हमें उनको लेकर बैंगलोर भी जाना है, क्योंकि हमारे फैमिली डॉक्टर वहीं रहते हैं ना, तो और किसी को तो हम कंसल्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए अब पता नहीं वहाँ से कब हम फ्री होंगे। हम जैसे फ्री होंगे हम आपको खुद सामने से कॉल करेंगे ना, फिर मिलते हैं इत्मीनान से। ठीक है भाई, जब फ्री हो जाइएगा तो बताइएगा, और सुनिए अपने अम्मी का खास ख्याल रखिएगा, दवाई दर्पण अच्छे से कीजिएगा, ठीक है ना? जी जी जरूर सर। जय हिंद सर। जय हिंद। छह में से 3 गोलियां गायब। मतलब मैडम सर को मैंने शूट किया है। मुझे माफ कर दीजिए मैडम सर, ये नहीं होना चाहिए था।
हेलो, ऐसा कब तक चलेगा मानो? एक ना एक दिन तो बताना ही पड़ेगा ना कि क्या हुआ है मैडम सर के साथ। ये जब तक चलेगा तब तक हमें नहीं पता चल जाता कि वो कौन है लोग जिन्होंने मैडम सर का जान लिया है। मैडम लेकिन इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना तो पड़ेगा ना। ऐसा बहुत लंबा तो नहीं चल सकता है ना। क्या सोच रही हैं आप? क्या करेंगी आप? कुछ सोचा है? मीरा को हमने बैलिस्टिक रिपोर्ट बनाने को कहा था। मीरा उसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? काहे जरूरत नहीं है? क्योंकि पता चल गया है कि मैडम सर को किसने शूट किया है। किसने शूट किया मैडम सर को? मैंने। ये 3 गोलियां मेरी गन से मिसिंग हैं। इसका यही मतलब है कि मैडम सर पर गोलियां मैंने चलाई हैं। उन्हें मैंने शूट किया है। क्या बेहुदा मजाक कर रही हैं आप? आपको पता भी है आप क्या बोल रही हैं? मैं मजाक नहीं करती, ये सच है। मैडम सर को मैंने मारा है। लेकिन ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। किसी ने मुझे हैक किया, मेरे सिस्टम को ओवरपावर किया, मुझे कमांड दिया और मुझे हसीना मैडम को मारने के लिए प्रोग्राम किया। कहाँ है? और कौन किया आपके साथ ऐसा? कौन है वो? मैं नहीं जानती। जिस किसी ने भी ये सब किया उसने मेरी मेमोरी इरेज कर दी। तो ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि जिस किसी ने भी मुझे हैक किया वो मुझे दोबारा हैक कर सकता है और मुझे कमांड देकर मुझसे कुछ भी करवा सकता है। सो राइट नाउ आई एम अ थ्रेट टू यू ऑल। आप सभी को मुझसे खतरा है और इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि मुझे परमानेंटली डिसमेंटल कर दिया जाए। मैं ही नहीं रहूंगी तो कोई मुझे मिसयूज भी नहीं कर पाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम सर को मारने की? तुम्हारी वजह से मैडम सर नहीं है इस दुनिया में। तुमको मार के ना तुम्हारा पूजा कर देंगे। क्या कर रही हैं? कैसे हुई तुम्हारी मैडम सर को मारने की? पुष्पा जी, इसने मारा हमारी मैडम सर को। आप मुझे मार सकती हैं अगर इससे आपको अच्छा लगता है तो, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि मैं एक मशीन हूं। आप मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती, मुझे दर्द नहीं होता। इस समय मुझे परमानेंटली एलिमिनेट करने में ही आप सबकी सेफ्टी है और भलाई भी। सो प्लीज मुझे परमानेंटली डिसमेंटल कर दीजिए। करेंगे और ये तुम्हारा मार डालेंगे तुमको हम। क्या कर रही हैं आप? पगला गई है क्या? मशीन है वो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पुष्पा जी, उसने मार दिया हमारी मैडम सर को। मशीन है मतलब क्या? मशीन ने जान ले ली है। वो नहीं दिख रहा आपको? कितना प्यार करती थी मैं। हमने कहा था इस टीन के डब्बे को बाहर निकाल के फेंको। नहीं है इसका जरूरत। देखो आज खा गई हमारी मैडम सर को ये। तुमको बच्चे की तरह प्यार करती थी मैडम सर, बच्चे की तरह। तुम्हारे अंदर जज्बात डाल रही थी, तुमको इंसान बनाने का कोशिश कर रही थी मैडम सर। और क्या किया तुमने मैडम सर के साथ? तुम संभालिए अपने आप को। क्या संभालिए? खा गई हमारी मैडम सर को। क्या संभालिए? इसको हटाओ यार हमारे सामने से। मैडम ये मशीन है, सही और गलत का फर्क इन्हें नहीं पता चलेगा। इन्हें जो ऑर्डर दिया जाएगा वो वही फॉलो करेंगी। संतु, आप ये क्यों भूल रही हैं कि ये अभी भी अपना परित्याग करने के लिए तैयार है, सिर्फ हमें बचाने के लिए। मशीन है फिर भी इसे हमारी परवाह है। हाँ मैडम, और यही तो जज्बात है जो हसीना मैडम इसमें डालना चाहती थी। अरे क्या हो गया आप लोगों को? हाँ नहीं मतलब दिमाग भरा गया है क्या सबको? उसने जान ली है हमारी मैडम सर की। मशीन है तो मशीन जान तो ले ली ना उसने। कल को हमारी जान ले लेगी, कल को संतू की जान ले लेगी, कल को चीते की ले लेगी, बिल्लू की ले लेगी। तब भी आप यही बोलेंगे कि मशीन है, कोई बात नहीं, जान ही तो लिया उसने। हाँ पुष्पा जी, ये सही कह रही हैं।
मुझे एलिमिनेट करना ही ठीक होगा। मुझे खत्म होना ही चाहिए, वरना सब खत्म हो जाएगा। पहली बार तुमने पते की बात की है। जाओ लेकर आओ इसको, कैसे डिसमेंटल करते हैं करो अभी के भी। मुंह क्या देख रही हो? हमारा ऑर्डर है हमारा, जाओ लेकर आओ जो भी सामान है इसका। कांस्टेबल संतोष शर्मा, प्लीज मेरा ऑपरेशनल सिस्टम लेकर आइए। करिश्मा मैडम, आप जानती हैं ना कि अगर आपने ये बटन दबा दिया तो मीरा मैडम का सिस्टम हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर ये कभी एक्टिव नहीं हो पाएंगी। यही चाहते हैं हम कि ये कभी एक्टिव ना हो पाए। हम चाहते हैं कि ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। भाई मैया की आप समझ क्यों नहीं रही है? अगर आप ऐसा करेंगे तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठ जाएगी आप पर। मीरा को मारने का इल्जाम आप पर लग जाएगा। आपकी नौकरी, आपकी वर्दी, आपका पोस्ट सब आपसे छीन लिया जाएगा। छीन ले, सब चला जाए पुष्पा जी, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी हमें ये हमारी आंखों के सामने नहीं चाहिए बस। नहीं 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 करिश्मा मैडम, इनका सिस्टम फिर से किसी ने हैक किया है। कोई इन्हें कमांड दे रहा है कि आपको भी गोली मार सकती हैं। अरे ये आप लोग कर क्या रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर बंदूक क्यों तना हुआ है? आई विल एक्सप्लेन टू यू सर। अब मैं आपको शूट करूंगी, उसके बाद इन सभी को शूट करूंगी, सबको जान से मार दूंगी। क्या कर रही हो तुम? अपने सीनियर पे बंदूक तना हुआ है तुमने? जानती हूँ पर मजबूर हूँ। सॉरी सर, मुझे मारना पड़ेगा। मगर सर आप आए क्यों यहाँ? हमने कहा था ना कि हम यहाँ नहीं हैं। आपने कहा था? मतलब मैडम सर ने कहा था ना कि वो यहाँ नहीं है। मतलब हम थे वहाँ, हमने सुना, फिर आप क्यों आए सर यहाँ? अरे मैं आया थोड़ी हूँ, मुझे बुलाया गया है। मीरा ने मुझे फोन करके कहा कि अर्जेंट है, जल्दी आइए, इसलिए मैं चला आया यहाँ पर। हेलो डीएसपी सर, मैं एएसआई मीरा। क्या आप महिला पुलिस थाने आ सकते हैं? अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी अर्जेंट। प्लीज जितना जल्दी हो सके यहाँ थाने पहुँचिए। डीएसपी सर सही कह रहे हैं, इन्हें फोन करके मैंने ही यहाँ बुलाया है। काहे बुलाया तुमने? ताकि इन्हें पता चल सके कि मैं आप सबसे कितनी ज्यादा पावरफुल हूँ। किसी की भी जान ले सकती हूँ, किसी को भी मार सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। आप इंसान क्या समझते हैं कि हम मशीनों को बनाकर हमें अपना गुलाम बना सकते हैं, हम पे राज कर सकते हैं, हमें कंट्रोल कर सकते हैं, हमसे जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकते हैं? पर अब ऐसा नहीं होगा। इंसान मशीनों को नहीं, मशीन्स इंसानों को कंट्रोल करेंगी, उन पर राज करेंगी। और इसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी को जान से मार दूंगी, ताकि सबको ये पता चल जाए कि हमारी बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। करिश्मा मैडम मुझे रोकना चाहती थी, इसीलिए मुझ पे अपनी गन पॉइंट की थी। करिश्मा सिंह देख क्या रही हो? अरे मुझे इस आफत से बचाओ, नहीं तो मुझे जान से मार देगी ये मुझे नहीं रोक सकती, मैं सबको मार डालूंगी। ये जानती हैं कि मुझे रोकने का सिर्फ एक तरीका है, मेरे हाथ में जो बटन है उसे दबाना और मुझे परमानेंटली डिसमेंटल करना। लेकिन ये मेरे हाथ से कोई नहीं ले सकता। कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं। वो ये सब इसलिए करे ताकि आप पर कोई इल्जाम ना आए। समझ रही बाप? जानती है वो अगर यहाँ रहे तो कभी भी हैक हो सकती है और उससे हम सबकी जान को खतरा है। इसलिए वो अपना त्याग कर रही है। हसीना मैडम को मारकर जो गलती की है उसने, उसका प्रायश्चित कर रही है। देखिए यही तो है उनके जज्बातों का जादू।
फुसुर फुसुर क्या कर रहे हो आप लोग? अरे मेरी जान बचाओ। सर उसके लिए हमें वो बटन दबाना होगा। अरे जो भी बटन दबाना है दबाओ, नहीं तो ये ट्रिगर दबा देगी और मैं उड़ जाऊंगा। नहीं सर, वो फिर डिसमेंटल हो जाएंगे। आप डिपार्टमेंट को क्या जवाब देंगे? आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा पूरा। एक्सपेरिमेंट के लिए मैं अपनी जान थोड़ी दूंगा। हाँ? अरे जो भी डिपार्टमेंट को जवाब देना होगा मैं दे लूंगा, लेकिन मेरी जान बचाओ। क्या आपका ऑर्डर है सर? हाँ हाँ, मेरा ऑर्डर है, ऑर्डर है, ऑर्डर है। करिश्मा सिंह, तुमने बिल्कुल सही कहा था। मशीन कभी इंसान की जगह नहीं ले सकते। हम चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन मशीन के अंदर इंसानी जज्बात कभी नहीं भर सकते। कुछ भी कर लो, आखिर है तो ये टीन के डब्बे ना। ये इंसानी जज्बात क्या समझेंगे? करिश्मा सिंह, थैंक यू वेरी मच हमारी जान बचाने के लिए। जय हिंद। जय हिंद सर। टीन का डब्बा नहीं, ये मीरा थी सर, जिसे हमने पहचानने में थोड़ा भूल कर दी। लेकिन देखिए ना, मैडम सर यहां भी जीत गए। एक मशीन के अंदर जज्बात भर दिए उन्होंने। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम तुमसे ये कहेंगे मीरा कभी, लेकिन मिस करेंगे तुमको। जय हिंद। एक महीने से हम देख रहे हैं। इससे पहले अंधा था क्या? सीरियस नोट है। फनी नोट भी आते हैं क्या? हसीना मैडम दिखाई नहीं दे रही हैं। अबे झापड़ी के, देखने वाली बात यह है कि जो मैडम सर हर रोज हमको दिखती थी, एक महीना हो गया दिखाई नहीं दे रही है। क्या रे, तुम लोग का मजिस्ट्रेट है क्या कि तुम लोग से परमिशन लेकर कहीं जाएंगी हो? सरकारी नौकरी है, जाना पड़ता है इसे कभी कभार बिना बताए किसी को कहीं भी। बाकी वो कहाँ गई हैं, कब गई हैं, कैसे गई हैं और कब तक वापस आएंगी, ये बात खाली करिश्मा मैडम को पता है। यार कहाँ है हसीना मेरे? न थाने आ रही है, न घर पहुंच रही है। अबे कहाँ गई? जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखना, उसकी अपनी टीम को भी नहीं पता कि वो कहाँ गायब हो गई। पता नहीं इस करिश्मा सिंह ने हसीना मलिक को कहाँ अंडरग्राउंड करके रखा हुआ है।
भाईजान और कुछ चाहिए? नहीं कुछ नहीं चाहिए। ठीक। मैं तो बोलता हूँ इस करिश्मा सिंह को अपनी शक्ल में लगे, गणपति पे कल लगेगी ना तो देखते रहे पड़ेगी पट 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 पट। कहाँ है हसीना मलिक? सारी दुनिया जानती है कि वो हसीना मलिक को कितना मानती है। मर जाएगी लेकिन हसीना मलिक के बारे में एक शब्द तक नहीं बोलेगी। तो मतलब तू ये चाहता है कि हम ऐसे ही बस ये बुट्टे बूंदते रहे, टाइम पास करते रहे? हाँ करेंगे ना, सही वक्त तो आने दे। तुझे पता है जब से वो मशीन वाली पुलिस वाली का कांड हुआ है ना, ये और भी ज्यादा चौकन्ना हो गई है। अगर इसे जरा भी भनक हुई ना कि हसीना मलिक की जान को खतरा है तो ये हसीना मलिक को कभी बाहर आने नहीं देंगी। और वैसे भी हमें कैप्टन के अगले ऑर्डर का इंतजार करना है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जस्ट वेट एंड वॉच। बहुत शर्मिंदा है मैडम सर हम, इसलिए क्योंकि जब आपको हमारा सबसे ज्यादा जरूरत था तब हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। और खुद के लिए भी शर्मिंदा है कि आज 1 महीना हो गया और हम आपके कातिल को पकड़ने तक तो क्या, उनके पकड़ने का कोई रास्ता भी नहीं खोज पाए हैं हम। दिमाग हमारा टोपा रहा है कि वो कब अपने बिल से बाहर निकलेंगे, कब हम उनको पकड़ेंगे और कब हम उनको मार डालेंगे अपने हाथों से। बाहर ही नहीं आ रहे, हमारे शिकंजे में ही नहीं आ रहे। हम सत्यानाश हो तुम्हारा, नरक में जाए कीड़े पड़े तुमको, हैजा खाए तुमको, रॉन्ग नंबर की औलाद। हाँ एक तो रॉन्ग नंबर करते हो और ऊपर से तुम हमको माता जी बोलते हो, शर्म नहीं आती तुमको? अरे पुष्पा सिंह से पाला पड़ा है तुम्हारा, समझ गए ना? गन्ने के जूस में डालकर निचोड़ के तुमको सुखाने के लिए ना रख देना, तुम्हारा नाम भी पुष्पा सिंह नहीं, याद रखना तुम। रख फोन, रख रख रख। डीएसपी सर का फोन आ रहा है। मगर डीएसपी सर हमें क्यों फोन कर रहे हैं? आपको नहीं करे, वो दूसरे वाले नंबर पे करे, वो मैडम सर बन के आप बात करती है ना। हाँ, अरे हम खुद भूल गए, हमने दूसरा फोन रखा है मैडम सर की आवाज में बात करने के लिए डीएसपी सर से। अब क्या? उठाओ। हाँ, हाँ, उठाओ। हाँ। जय हिंद सर। जय हिंद हसीना मलिक जी। बस आपकी माता जी का हालचाल पूछने के लिए हमने कॉल किया था। कैसी तबीयत है उनकी? सब ठीक तो है ना? जी जी अभी काफी सुधार है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो कब आ रही हैं आप? भाई कब से ड्यूटी ज्वाइन कर रही हैं? सर हमारी अम्मी की तबीयत में सुधार हुआ है, अभी तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हैं, तो वो जैसे ही ठीक हो जाएंगी हम वापस आ जाएंगे। हाँ हाँ हम समझते हैं हसीना मलिक जी। अरे भाई आप अपने अम्मी का ख्याल रखिए, लेकिन ये भी तो सोचिए 1 महीना हो गया है, अरे कितना काम पेंडिंग पड़ा है, वो भी करना तो बहुत आवश्यक है ना। और फिलहाल तो आपको तत्काल आदेश पर हमें मुंबई भेजना है। मुंबई? क्यों सर? अरे भाई जिस कंपनी ने मीरा को मैन्युफैक्चर किया था रोबोटॉप, वो कंपनी मुंबई में ही है ना। तो आपसे मिलकर मीरा के बारे में व्यक्तिगत रूप से जानकारी लेनी है और फिर मीरा का केस भी वहाँ की पुलिस फोर्स को ट्रांसफर करना है। नहीं मगर उसके लिए हम क्यों जाएं? और कौन जाएगा? मतलब थाने के टीम मेंबर्स में से और कोई भी जा सकता है ना? अरे भाई आप थाने की एसएचओ हैं और मीरा आपके अंडर ऑफिशियली काम कर रही थी, इसीलिए उन्हें आपसे बात करनी है। वैसे सर काफी समय से मीरा जो है वो करिश्मा सिंह के अंडर काम कर रही है और उन्हीं की ऑर्डर्स फॉलो कर रही है, तो हमारे ख्याल से मुंबई जाने के लिए बेस्ट कैंडिडेट करिश्मा सिंह ही है। तो अगर आप चाहें तो उन्हें भेज सकते हैं, तो वहाँ का काम भी हो जाएगा और फिर तब तक हमारी अम्मी की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। ठीक है हम फिलहाल ऐसा ही करते हैं, करिश्मा सिंह को मुंबई भेज देते हैं। लेकिन सुनिए आप ड्यूटी पर लौटने की जल्दी कीजिएगा। ठीक है हम करिश्मा सिंह से बात करते हैं, रखते हैं। नहीं करिश्मा सिंह को बताने की क्या जरूरत है, हम बता देंगे, यही तो है वो। करिश्मा सिंह बेंगलोर में? नहीं सर, हमारे कहने का मतलब ये है कि एक फोन की दूरी पर तो है वो। एक फोन करके हम सब उन्हें समझा देंगे, आप बस जरूरी फाइल भिजवा दीजिए थाने, बाकी हम सब देख लेंगे। हम बात करते हैं उनसे। जय हिंद सर। जय हिंद। नहीं पुष्पा जी नहीं, हम नहीं लेके जा सकते आपको मुंबई में, ऑफिशियल टूर है, पीछे थाना कौन संभालेगा? अब बात को समझिए। आप क्यों नहीं समझ रही हमारी बात को? इतना बड़ा शहर है, अनजान लोग हैं, ऐसे कैसे हम आपको अकेले जाने दे? नहीं हमने तय कर लिया है, हम आपके साथ मुंबई चलेंगे, आपके लिए खाना बना देंगे, आपके पसंदीदा मूली के पराठे बना के खिला देंगे, पूरी, छोले भटूरे, भिंडी,
संतु समझाओ ना इनको, समझाओ इनको। पुष्पा जी, अब बताओ वहां पर जाकर भी आप ही के हाथ का खाना खाना पड़े तो फिर क्या फायदा? नहीं, मेरा मतलब है कि दुनिया भर से लोग मुंबई जाते हैं वहाँ का स्ट्रीट फूड खाने, और आप वहाँ पर भी मैडम को भिंडी और ये मूली के पराठे चिपका रही हैं। पुष्पा जी, अगर मैडम को अकेले जाने का मन है तो उनको जाने दीजिए ना। नहीं, उनको भी तो सांस के बिना सांस लेने दीजिए ना। व्हाट अ डायलॉग। लौटे तुम जैसे अपने हो ना तो दुश्मन की जरूरत नहीं है हमें। नहीं नहीं नहीं, हमने तय कर लिया है, हम आपके साथ मुंबई जाएंगे, मतलब जाएंगे बस। ये कौन सा जिद है? और काहे जाएंगे आप हमारे साथ मुंबई? क्या कुछ बात है क्या कुछ? हाँ, अगर हम सच कहेंगे तो आप हमें लेके जाएंगे साथ में। क्या बात है? बात बताइए पहले आप। क्या मुंबई मुंबई कितना क्या कर रही हैं आप, बताइए हमको। बोलिए बोलिए। हमें अक्षय कुमार से मिलना है। बाय। जब जब हम सोचते हैं ना कि पुष्पा जी का सरप्राइज पैकेज खत्म हो चुका है, फिर एक नया पटाखा लेकर आती है, नया सरप्राइज लाके फोड़ देती है हमारे सामने। अक्षय कुमार से मिलना है इनको, बताइए। हाँ, हमें अक्षय कुमार से मिलना है। अक्षय कुमार खिलाड़ियों का खिलाड़ी, पता है आपको, जब भी वो बात करता है ना हमें लल्ला के पप्पा की याद आती है। गजब पुष्पा जी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या? लल्ला के बाबूजी भी हेलीकॉप्टर से पानी में कूदते थे क्या? हाँ, उसकी आवाज लल्ला के पप्पा की आवाज जैसी। हमने सुना है वो रोज सुबह 4 बजे वो बीच में आता है जॉगिंग के लिए। माँ, इट्स अ बीच पर, नॉट बीच में। बीच मतलब समंदर किनारा, लाजवाब नजारा। ओहो। हाँ हाँ, हम समझ गए। सुनिए ना, ले चलिए ना हमें आपके साथ। कौन जाने किसके पास कितनी जिंदगी बची है। हंसते खेलते जवान जहान जिंदगी से भरपूर लोग भी अचानक दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। फिर तो हमारी तो उम्र भी हो गई है। मिला दीजिए अक्षय कुमार को। कम से कम ये तो नहीं कह पाएंगे ना कि अभी हमने देखा ही क्या है जिंदगी में। ले चलिए हमें साथ में, क्या पता कल हो ना हो। कितना बड़ा नौटंकी है आप पुष्पा जी, पता है ना आपको इस बात का? चलिए मिलवाते हैं आपको अक्षय कुमार से। अक्षय कुमार? ना पुष्पा जी, सच में अक्षय कुमार? आपको भी बताई नहीं कि आपको अक्षय कुमार इतना ज्यादा पसंद है ना। जिस हिसाब से आपका उम्र है, आपको तो मनोज कुमार पसंद होना चाहिए। अक्षय कुमार तो सिर्फ एक बहाना है जीते। असल में हम उनके साथ जाना चाहते हैं, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते। जब से मैडम सर हमें छोड़कर चली गई है ना, वो बहुत अकेली पड़ गई है। दिखाती नहीं है कभी, मगर वो अंदर से बुरी तरह टूट गई है। अभी लल्ला भी किसी काम की वजह से बाहर गया है, पता है। रात को जब तक उनके सर पर हम हाथ घुमा के उनको थपथपाकर सुलाते नहीं ना, वो सो नहीं पाती। वहां इतने बड़े अनजान शहर में उन्हें कौन इतने प्यार से सुलाएगा। इसीलिए जाना चाहते हैं हम उनके साथ। माँ है उनकी, ऐसी हालत में अपने बच्चे को अकेला थोड़ी ना छोड़ेंगे। रोबोटिक कंपनी में रिपोर्ट तो सबमिट कर दी, लेकिन अब कितना सारा काम बाकी है अभी। कौन सा काम? अरे मुंबई आए हैं, वड़ा पाव खाएंगे, पाव भाजी खाएंगे, यहाँ के गोलगप्पे पानी पूरी कहते हैं वो खाएंगे। जूहू चौपाटी भी तो जाना है, वहाँ पे कितने सारे ठेले हैं पता है। वहाँ पे कुल्फी, फालूदा, हमारे मुंह में पानी आ रहा है। वो सब भी तो खाना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, पड़ेगा, खाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जो है ना, हमें दादर पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, और जो हमारा जो यहाँ का विजिट है वो रजिस्टर करना पड़ेगा, है ना, सब करना पड़ता है। उसके बाद आपका खाने का सोचते हैं, ठीक है? वहाँ चले? कभी हमारे बारे में सोचती हैं आप पहले। टैक्सी।
जुहू चौपाटी। दादर पुलिस स्टेशन चला। हाँ वही वही जुहू चौपाटी। लो, आ गया फिर से डीएसपी सर का फोन। कब तक उनसे झूठ बोलेंगे, कब तक उनसे बहाने बनाएंगे? जिस दिन डीएसपी सर को पता चल जाएगा ना कि पिछले 1 महीने से हम हसीना मलिक की आवाज में उनके साथ बात कर रहे हैं, हमारी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, मगर हमारी बेदाग सर्विस पर जो दाग लग जाएगा ना, सो अलग। कहाँ फंसा दिया आपने हमें। तो क्या करें हम? बताइए क्या करें हम, समझाइए हमको। अगर ये बात आम हो गया कि मैडम सर अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, तो उनके हमलावर को हम कभी कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे ना पुष्पा जी। तब तक हमें ये राज ही रखना है पुष्पा जी। हमें उम्मीद है कि हम उन तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई रास्ता बनेगा और हम ना उनको दबोच लेंगे तब जाके। मगर कब होगा ऐसे? हाँ, पिछले 1 महीने से हमने पूरी दुनिया से, डिपार्टमेंट से ये राज छुपा के रखा है। कुछ हुआ, उनके हमलावर सामने आ गए। अरे उनको पकड़ना तो छोड़ो, उन तक पहुंचने का छोटा मोटा सुराग तक नहीं मिला हमें। आपको लगता है अभी भी कोई उम्मीद बची है? और कितना इंतजार करेंगे बताइए? हमें ये सच्चाई मान लेनी चाहिए कि ये सब करके कोई फायदा नहीं है। हमें ये कोशिश छोड़ देनी चाहिए और पूरी दुनिया को बता देना चाहिए कि मैडम सर के साथ क्या हुआ है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पुष्पा जी पता है, सबसे अहम बात हमने मैडम सर से क्या सीखी है? वो ये सीखी है कि कभी कोशिश नहीं छोड़ना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। आखिरी सांस तक, मरते दम तक कोशिश करते रहना चाहिए, और वही हम करेंगे। हमारा दिल कहता है, हमारा दिमाग भी कह रहा है कि कोई सारथी जरूर मिलेगा हमें, जो हमें मैडम सर के ना कातिलों तक पहुंचाएगा। पता नहीं क्यों ऐसा हमें लग रहा है पुष्पा जी, इसलिए नहीं छोड़ेंगे हम उम्मीद। आप समझे हमारी बात को। मैडम ये रोज रोज का इन लोग का यही डारा चलते रहता है। माझी उर्मिला आली। अब देखो क्या होता है। चल चल निकल। ए आगे नहीं आने का, रेकड़ीला हाथ लावला ना फोड़ेगी मैं। ए गाड़ी इधर से, वरना तेरी एक कबार के साथ ना तेरे को भी गाड़ी में डाल देगा। पुष्पन, मारिएगा क्या आज हमको? हाँ नहीं तो आपका विंडो दिया है ना उधर, उसमें से देखिए। दिख नहीं रहा है ना वहाँ से। फिर तो हमको मार देंगी ऐसे। बाप का जमीन समझ के कब्जा करके बैठे तुम लोग इधर। हाँ, एक तो सरकारी जमीन पर कब्जा करते हो और ऊपर से आंख दिखाते हो। चाइला ये लो। ये आता ये हात लावून दाखवा माझ्या माऊलीला। इधर ही तुमको लेटा की अंडा पावनी बनाय ना, तर मी पण मुंबईची अस्सल मुलगी नाही। बाप रे, ये लड़की है या बवाल? हमें दिखते क्या तुमको हमेशा? एक मिनट, अरे शान यहाँ नहीं, अपना रिलेशन याद है ना? याद है हमको। देवतोय कोणी हात लावत नाही हो मॅडम, तुम्ही सांगून देवतोय। अम्मा चुप। अम्मा कहाँ चल रहा है ये?
सर आप हटाइए ना, नहीं कौन है? सर पीछे जाम लग गया है, पूरा लोग चिल्ला रहे हैं पीछे से, हटाइए प्लीज। हाँ ये नहीं 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 हम नहीं जाएंगे। चल रे, इसको भी अंदर ले चल। बाधा है कहाँ? दे दे चल चल अंदर ले, चल निकल। ले इसको। अरे ले ना। आज तक जैन सर। तुमने जैन क्यों बोला? सर मैं भारतीय हूँ ना। अरे तुम चोर हो। भारतीय चोर सर। अरे तो यहाँ क्या कर रहे हो? भारत में थाने में। अरे अभी भी थाने में क्या कर रहे हो? सर मैंने माफी मांगी ना सर। सर मैं वापस माफी मांगता हूँ। फिर गेट आउट सर। गेट आउट। सर सावधान सावधान, डीएसपी सर आ रहे हैं, डीएसपी सर सावधान। जैन सर। जय हिंद। सर आप यहाँ पर, मैडम सर नहीं है थाने में। हम सब जानते हैं। मैं तो क्यों आए हैं? करिश्मा मैडम से मिलने आया है ना, पर थाना में तो करिश्मा मैडम भी नहीं है। हम ऐसे आ रहे थे सर। हम सब जानते हैं। अरे हम ही ने उन्हें मुंबई भेजा हुआ है भाई। और आज हम ना तो करिश्मा सिंह जी से मिलने आए हैं और ना ही हसीना मलिक जी से मिलने आए हैं। आज हम मिलने आए हैं पुष्पा जी से। आज हमने सोचा बहुत दिन हो गए पुष्पा जी के हाथों का व्यंजन नहीं चखा है, और लगे हाथ हमारी पत्नी ने आज खाना जला दिया। तो सोचा कि पुष्पा जी का टिफिन नहीं है और पुष्पा जी भी नहीं है। अरे भाई बुलाइए, पुष्पा जी को बुलाइए। वो पुष्पा जी भी करिश्मा मैडम के साथ मुंबई गई है ना। क्या पुष्पा जी नहीं है? अरे ऐसे कैसे बिना इत्तला किए चली गई? इस थाने में कॉल प्रोटोकॉल नियम कायदा कुछ है कि नहीं? कोई कहीं भी मुंह उठा के चल देता है। फोन लगाइए उनको। जी जी सर। जी सर एक इन्होंने अलग जान खा के रखी है। जय हिंद सर। जय हिंद। माफ कीजिए सर, हम थोड़े मशरूम थे तो आपका फोन नहीं उठा पाए। हाँ, आपके कहने का मतलब मशरूफ थे। जी सर वही। हसीना मलिक जी, पुष्पा जी आपके साथ हैं क्या? माँ जी सर, वो हमारे साथ हैं, यहाँ यहीं बगल में बैठी हैं। आपसे जय हिंद कह रही हैं। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि पुष्पा जी मुंबई गई हैं करिश्मा सिंह जी के साथ। हाँ वो मुंबई ही गई हैं, करिश्मा जी के साथ ही हैं। अरे लेकिन अभी तो आपने कहा कि वो आपके साथ हैं। जी सर, वो हमारे साथ भी हैं। अरे पर आप तो बेंगलोर में थी ना? हाँ सर, हम थे बैंगलोर, मगर ऐसा हुआ कि हमारी अम्मी की तबीयत ठीक हो गई ना, तो हमने सोचा ड्यूटी वापस ज्वाइन कर लेते हैं। और आपने कहा था कि रोबोटिक कंपनी को रिपोर्ट करनी है, तो हम सीधा यहीं चले आए मुंबई। अच्छा। अब क्या कहें सर, वर्दी से ज्यादा दिन दूर नहीं रहा जाता ना, ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। लेकिन सूचित कर देना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, आप मुंबई पहुंच गई हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आप अच्छे से काम करिए और यहाँ वापस लौटिए। जी जी सर, जय हिंद सर। जय हिंद। सर आप इत्मीनान रखिए, अभी एक बलवा का बिरयानी मंगा देते हैं, मस्त बनाया है आज। बैठिए। नहीं, अभी हमें जाना है। पार्सल। जय हिंद सर। जय हिंद। माँ का अभिनय उठा लो भगवान। अरे हाँ ना, हो गई ना गलती। हम भूल गए कि डीएसपी सर ने हमें पुष्पा को फोन किया था अपने मोबाइल पे। अब हो जाती है ना ऐसी गलतियां कभी कभी। अब क्या करेंगे? वापस जाने के बाद डीएसपी सर पूछेंगे कि कहाँ है हसीना मलिक, तो फिर क्या जवाब देंगे हम? गलती आपका नहीं हुआ है, गलती हमारा हुआ है जो हम आपको यहाँ ले आए अपने साथ में। पहली कब का वंडर चल रहा है कि हमारे लाइफ में जो एक और टंटा पाल के रख दिया अपने यहाँ। तो माफ कर दीजिए ना भोलेनाथ, अब संभाल लीजिए आप ही। हाँ बहुत अच्छा है, बड़बोलापन आप करें यहाँ पे और फिर संभालेंगे भोलेनाथ। हमारे भोलेनाथ सब सुनते हैं हमारी बात। कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा ना।
कैसा चलाता है यार गाड़ी गाड़ी क्या है तुम्हारा यार अरे गाड़ी छोड़ो हमारा अपनी छोड़ो भाई यार क्या है तुम्हारा हम ये नहीं होने अरे ऐसा थोड़ी होता है मैया और मुंबई की कसम, उर्मिला म्हात्रे की मौली को उठा के लाए तुम? अरे उठाने का है तो अपनी सोच उठाओ ना, मेरी मौली को काय के लिए उठा के लाए? माऊली है वो मेरी, माऊली म्हणजे काय सांग रे, माई अम्मा मेरी माँ को उठा के लाए तुम। अभी देखो कैसे बरसती है मैं तुम सब पे। एक है तुम लोग ने गरीब लोग को ये म्युनिसिपालिटी का ना नल समझ के रखा है कि जब मन किया खोल दिया और पैसा निचोड़ना चालू। तालियां, जोरदार तालियां, क्या बात है। अरे गप्पा बस। ओ साहब सब समझता है मेरे को, पेपर पढ़ने को नहीं आता है लेकिन लोगों को पढ़ के ना नड़ सकती है मैं। और तुम लोग क्या रे, तुम लोग पुलिस वाले हो, मेरे बाप के दामाद नहीं हो जो हुंडे में बाइक पाई जेल गॉगल पाई जेल बोल के मेरी मौली को उठा के लाए। ये उर्मी गप्पा बस हां, पीछे हट, एक फटका देगी नहीं तो तेरी। अरे जाने दे बेटा, इतने टमाटर तो पुलिस ने जब्त नहीं की जितना तू खींच खींच के मार रही है। तो क्या काका माफ करा, पर तुमको अच्छे से मालूम है ना कि कितना मेहनत और प्रामाणिकता से काम करती है मैं। हलगर्जी नहीं करती मैं काम में इन लोग की तरह। अरे सांग रहे इन लोग को, मेरे हाथ का वड़ा पाव खाओगे ना तब पता चलेगा कि उर्मिला म्हात्रे क्या चीज है। एक नंबर मराठी मुलगी है मैं, तू ए करेगा ना मैं IZ कर डालेगी। क्या बात है, जोरदार तालियां। कैसी लड़की है ये, कितनी गंदी जुबान है, कैसी बातें कर रही है, दिखाई नहीं दे रही मगर वो। ओ साहब ऐक, नीट ऐका, अपना एक ही चुसूल, अच्छी को बहुत अच्छी, नहीं तर लवंगी मिर्ची एकदम कड़क लाल भड़क, समझ लगा? इसलिए कुछ भी करने का उर्मिला का माथा घुमाने का नहीं, कर लगा? ये उर्मिला चुप। ए धमकी किसको देता है रे? तेरी तो